दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ चित्रकारों की पेंटिंग करोड़ों में बेची जाती है, पर क्या आप जानते हैं कुछ पेंटिंग की कीमत किसी छोटे देश की जीडीपी से भी ज्यादा होती है। आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया की सबसे महंगी 10 पेंटिंग के बारे में बताएंगे। इन पेंटिंग्स की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और एक बात, इन सारी पेंटिंग्स की कीमत जो है वो मिलियन डॉलर में है। $1 मिलियन यानी 10 लाख। तो आज के दिन $1 की कीमत है 83 रुपए। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन करके उसकी असल कीमत जान सकते हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है पाब्लो पिकासो की लेस फेरम डे अल्गर वर्जन ओ पेंटिंग, जिसकी कीमत है $179.4 मिलियन। मैंने इसकी कीमत निकालने की कोशिश की तो उसकी कीमत आई 1,449,39,99,900 रुपये। बोलने में भी सांस फूल रही है। लेस फेरम डे अल्गर वर्जन ओ आधुनिक कला के इतिहास में एक अत्यधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पेंटिंग है। 1955 में बनाई गई यह पेंटिंग पिकासो की 15 पेंटिंग्स और कई रेखाचित्रों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह पेंटिंग यूजिन डेलक्रॉक्स के 1834 में बनाई गई द वुमन ऑफ अल्जीरियर से प्रेरित है। यह वर्जन, जो अपने आकर्षक रंग और जटिल भौमितिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है, पिकासो की पेंटिंग्स क्यूबिज्म की अनूठी शैली का उदाहरण देती है, जिसने 20वीं शताब्दी में कला की दुनिया में क्रांति लाई थी। कुल मिलाकर यह श्रृंखला पिकासो के मित्र हेनरी मैटिस, जिनकी हाल ही में मौत हो गई थी, उनको श्रद्धांजलि थी। इस पेंटिंग ने उस समय काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जब यह 2015 में $179.4 मिलियन में बिकी। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं रेम्ब्रांड के मर्टेन सुल्मन्स और ओपेजन कॉपिट के पेंटिंग्स, जिसकी कीमत है $180 मिलियन। मर्टेन सुल्मन्स और ओपेजन कॉपिट की पेंटिंग्स की जोड़ी रेम्ब्रांड द्वारा पूर्ण लंबाई वाले विवाह चित्रों की एक जोड़ी है। इस पेंटिंग को लोअर संग्रहालय और रिजेक्स म्यूजियम, इन दोनों संग्रहालयों ने मिलकर खरीदा था। रेम्ब्रांड के चित्रों का यह एक रिकॉर्ड है। प्रकाश और छाया का उत्कृष्ट उपयोग, कपड़ों की बनावट और मानवीय अभिव्यक्ति की जटिलताओं को पकड़ने की क्षमता रेम्ब्रांड के इस चित्र में स्पष्ट रूप से दिखती है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है गुस्ताव क्लिम्ट की वासेरश्लैंगेन 2 यह पेंटिंग, जिसकी कीमत है $183 मिलियन। प्रख्यात ऑस्ट्रियाई चित्रकार गुस्ताव क्लिम्ट, इन्होंने वासेरश्लैंगेन 2, जिसका अर्थ होता है वाटर सर्फ, यह पेंटिंग बनाई। यह एक आश्चर्यजनक कलाकृति है जो अपने अलंकृत शैली और महिला रूप के कामुक चित्रण के लिए पहचानी जाती है। 1904 से 1907 के बीच बनाई गई यह पेंटिंग कामुकता और महिला शरीर के प्रति क्लिम्ट के आकर्षण का एक प्रमुख उदाहरण है। इस पेंटिंग में बनाए गए जटिल आकार, रंगों का साहसिक उपयोग, यथार्थवाद और कल्पना का मिश्रण है। दोस्तों, अब जिस पेंटिंग का नंबर आने वाला है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है मार्क रोथको की पेंटिंग नंबर 6, बैंगनी, हरा और लाल, जिसकी कीमत है $186 मिलियन। ये पेंटिंग जब आप देखोगे तो आपको यह लग सकता है कि ऐसी क्या बात है इस पेंटिंग में जो ये इतनी महंगी है। दरअसल नंबर 6 एक मोहक पेंटिंग है जो अपने समृद्ध आकर्षक रंग और बड़े मुलायम किनारे वाले रूपों के लिए जानी जाती है। यह पेंटिंग 1951 में बनी थी। रोथको की गहरी भावना उत्पन्न करने वाले गहन रंग क्षेत्र बनाने की विशिष्ट शैली का यह उदाहरण है। यह पेंटिंग रोथको के रंग की आध्यात्मिक और भावनात्मक क्षमता की खोज का हिस्सा है, जो दर्शकों को ध्यान और आत्मनिरीक्षण अनुभव के लिए आमंत्रित करती है। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती है रेम्ब्रांड की द स्टैंडर्ड बियरर पेंटिंग। इस पेंटिंग की कीमत है $198 मिलियन। 1636 में डच चित्रकार रेम्ब्रांड ने द स्टैंडर्ड बियरर यह पेंटिंग बनाई। मानवीय भावनाओं को पकड़ने में रेम्ब्रांड की महारत थी।
वह सटीक तरीके से प्रकाश और छाया का उपयोग करते थे, जिसे कायरोस्कोरो नाम से भी जाना जाता है। इस पेंटिंग में एक सैन्य अधिकारी को चित्रित किया गया है। रेम्ब्रांड के कार्यों को उनकी गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और नवीन तकनीकों के लिए माना जाता है, जिसने कलाकारों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है जैक्सन पोलक द्वारा नंबर 17A, जिसकी कीमत है $200 मिलियन। जैक्सन पोलक द्वारा 1948 में बनाई गई नंबर 17A पेंटिंग उनकी क्रांतिकारी ड्रिप पेंटिंग टेक्निक का एक शानदार उदाहरण है, जिसने अमूर्त अभिव्यक्तिवादी आंदोलन को प्रेरित किया। नंबर 17 में टपकते और बिखरते हुए पेंट का एक जीवंत जाल है, जहां पेंटिंग का कार्य स्वयं विषय बन जाता है। यह शैली पारंपरिक तरीकों से अलग होकर कलाकार की प्रक्रिया की लय, गति और अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है पॉल गौगिन की नाफिया फा इपो इपो, जिसका अर्थ होता है तुम शादी कब करोगी, जिसकी कीमत $210 मिलियन है। नाफिया फा इपो इपो यह एक तहितियन भाषा का वाक्य है, जिसका अर्थ होता है तुम शादी कब करोगी। इसे फ्रांसीसी कलाकार पॉल गौगिन ने 1892 में तहिती के अपनी यात्रा के दौरान बनाया था। यह ज्वलन कलाकृति जो 2015 में अनुमानित $210 मिलियन में बिकी, अब तक की ये सबसे महंगी पेंटिंग में से है। इस पेंटिंग में हरे भरे परिदृश्य की पृष्ठभूमि पर 2 ताहिती महिलाओं को दिखाया गया है। इस पेंटिंग के जरिए गौगिन ने ताहिती संस्कृति और एक अछूते स्वर्ग के विचार कैनवास पर उतारे हैं। इसके बोल्ड रंग, स्पष्ट रूपरेखा और सादा आकार गौगिन के प्रतिभावाद से प्रतीकवाद की ओर प्रस्थान को दर्शाता है और कला में आदिमवाद का पूर्वाभास देता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है पॉल सेजन की द कार्ड्स प्लेयर, जिसकी कीमत है $250 मिलियन। पॉल सेजन की यह पेंटिंग 1890 के दशक की शुरुआत में बनाई गई तेल चित्रों की सीरीज का एक हिस्सा है, जो 19वीं सदी के प्रतिभावाद से 20वीं सदी की क्यूबिज्म के संक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। इस सीरीज में 2 किसानों को उनके खेल में डूबे हुए दिखाया गया है। यह विषय रोजमर्रा की जिंदगी को सादगी और दृढ़ता के साथ चित्रित करने में सेजन की रुचि को दर्शाता है। द कार्ड्स प्लेयर का एक वर्जन 2011 में कतर के शाही परिवार को $250 मिलियन कीमत पर बेचा गया था, जो एक पेंटिंग के लिए अब तक मिली हुई सबसे ज्यादा कीमत थी, जिसे नवंबर 2017 तक कोई तोड़ न सका। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है विलियम डी कूनिंग की इंटरचेंज यह पेंटिंग, जिसकी कीमत है $300 मिलियन। विलियम डी कूनिंग की यह पेंटिंग अमेरिकी कला इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमूर्तता की ओर के बदलाव को दर्शाती है। 1955 में बनी यह उत्कृष्ट पेंटिंग डी कूनिंग के हस्ताक्षर शैली का एक ज्वलंत उदाहरण है, जो अमूर्त और अलंकारिक तत्वों का मिश्रण है। सितंबर 2015 में इसकी बिक्री ने उसे अब तक मिलने वाली सबसे महंगी पेंटिंग का दर्जा दिया, जिसे अरबपति केनेथ ग्राफिन ने एक सौदे के रूप में $300 मिलियन में खरीदा। अब इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है लियोनार्डो दा विंची की साल्वेटर मुंडी पेंटिंग, जिसकी कीमत है $450 मिलियन। साल्वेटर मुंडी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग होने के लिए प्रसिद्ध है। यीशु मसीह को दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित करने वाली यह कलाकृति अपनी पुनः खोज से पहले कई वर्षों तक खोई हुई थी। इसकी यात्रा में गलती से एक प्रतिलिपि समझ लिया जाना, पुनरुद्धार से गुजरना और अंततः दा विंची के काम के रूप में प्रमाणित होना शामिल था।
इसकी 2017 में $450 मिलियन की बिक्री विवादों में घिरी रही, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर बहस छिड़ गई। इसका खरीदार गुमनाम रहा, जिससे इस पेंटिंग का रहस्य और भी बढ़ गया। अभी आप सोचेंगे कि इन 10 पेंटिंग में मोनालिसा की पेंटिंग का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्या मोनालिसा की पेंटिंग इनसे सस्ती है? तो वैसी बात नहीं, क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग अभी तक बेची नहीं गई है और उसे कोई बेचना भी नहीं चाहता। वो जिनके पास है वो उसे बेचना नहीं चाहते। इस पेंटिंग की अंदाजन कीमत $860 मिलियन इतनी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है, पर वह बेचने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आप चाहते हैं हम मोनालिसा के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बनाने के लिए मुझे 8 दिन लगे। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, उसके बाद यह सारी जानकारी मैं जुटा पाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।